क्या जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सच में स्टूडेंट्स की आवाज दबाई गई, या फिर स्टूडेंट्स के नाम पर कुछ लोग पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहे थे? और क्या राष्ट्रद्रोही जैसे शब्द इस्तेमाल करके यूपी के मंत्री ने हद पार कर दी? कोई हिंसा करेगा, राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल हो गए थे। उस आंदोलन में छात्र आंदोलन था, जंतर मंतर पे उन्होंने अनुशासित ढंग से अपने मांग को रखा, लेकिन जब उसमें अनावश्यक लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले आप सभी को 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन उन वीरों को याद करने का है जिन्होंने हमें आजादी दी। और आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं होता, बल्कि अपनी बात रखने का अधिकार भी होता है। लेकिन इसी आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब बात उस विवाद की है जिसने सियासत को गरमा दिया है। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के एक बयान पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को राष्ट्रद्रोही कहा और पैलेट गन का इस्तेमाल को जस्टिफाई किया। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने उनसे माफी की मांग करी है, लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ एक एंगल से देखना भी ठीक नहीं होगा। एक तरफ वो स्टूडेंट्स थे जो नीट पेपर लीक, एग्जाम इरेगुलरिटीज, रिक्रूटमेंट इश्यूज और अपने फ्यूचर को लेकर सवाल पूछ रहे थे। हजारों स्टूडेंट्स जेन्युइनली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे थे। उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में युवाओं को सवालों को इग्नोर करना गलत है। लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप भी लगता है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर अपना पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडा चला रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और कई रिपोर्ट्स को लेकर बहस हुई, जहां कुछ लोगों पर भड़काऊ नारे लगाने, गाली गलौज करने और प्रोटेस्ट का फोकस स्टूडेंट्स के मुद्दों से हटाने का आरोप भी लगा। और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो वो भी उतना ही गलत है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके आंदोलन को किसी पॉलिटिकल नैरेटिव या एंटी नेशनल थ्योरी या एंटी नेशनल स्लोगन्स के लिए यूज करना बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर कुछ लोगों ने गलत नारे लगाए भी हैं तो क्या उस बेसिस पर पूरे प्रोटेस्ट या सभी स्टूडेंट्स को राष्ट्रद्रोही कहना सही है? क्या कुछ लोगों की गलती का थप्पा हर स्टूडेंट पर लगा देना नैतिक है? यही वजह है कि योगेंद्र उपाध्याय के बयान पर विवाद बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो स्टूडेंट्स अपने हक की बात कर रहे थे उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। दूसरी तरफ सरकार के समर्थक कहते हैं कि देश विरोधी या भड़काऊ नारे किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होने चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सच कहें तो दोनों बातों में लॉजिक नजर आता है। स्टूडेंट्स की जेन्युइन डिमांड्स को इग्नोर करना गलत है, लेकिन स्टूडेंट्स के आंदोलन को पॉलिटिकल या एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा के लिए यूज करना भी उतना ही गलत है। और शायद इसी बैलेंस की कमी की वजह से आज पूरा विवाद खड़ा हो गया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, या फिर प्रोटेस्ट में शामिल कुछ लोगों की हरकतों की वजह से ये रिएक्शन आया था? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन उन आज़ादी के नायकों को याद करने के लिए है जिन्होंने हमें अधिकार भी दिया और जिम्मेदारियां भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपकी खबरों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं इशिता, मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रिस्पॉन्सिबल और देखते रहिए आपकी खबर राजनीति। जय हिंद, वंदे मातरम।